अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत और इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम क्लास 8 का डे 8 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुश्तरिक आद आज़म। आद आद मतलब क्या होता है? जो तकसीम पजीर होता है उसे आद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 36 को 4 से तकसीम करने पर बाकी सिफर आया, इसलिए 4 जो है तो वो 36 का क्या हो गया? आद हो गया। और 36 जो है तो वो 4 से तकसीम पजीर है। बिल्कुल इसी तरह 65 को 9 से तकसीम करने पर बाकी सिफर नहीं आता, इसलिए यहाँ 9 65 का मकसूम अलह है लेकिन आद नहीं है। इसी तरह 65 जो है तो वो 9 से तकसीम पजीर भी नहीं है। फिर 36 के आद मतलब 36 को कौन कौन सी अदद से तकसीम जाता है, वो अदद कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है। इसी तरह 48 के आद मतलब 48 को कौन कौन सी अदद से तकसीम जाएगा? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। इन सब अदद से जो है तो 48 को क्या होगा? तकसीम होगा। इसलिए ये क्या हो गए? 48 के आद हो गए। अब आपको 36 और 48 के जो आद है उनमें से मुश्तरिक मतलब एक जैसे आद जो है तो आप लोगों को लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुश्तरिक आदे आज़म। अब मुश्तरिक मतलब एक जैसा, आद मतलब जिससे उस अदद को जो है तो तकसीम होता है उसको हम आद कहते हैं, और आज़म यानी बड़ा। आइए मुश्तरिक आदे आज़म को मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। खाला 12 मीटर लंबाई की एक रंग की और 18 मीटर लंबाई की दूसरे रंग की कागज़ी पट्टियाँ लाई। हर रंग के कागज़ की पट्टी से मसावी लंबे के टुकड़े करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई के टुकड़े बनाए जा सकते हैं? जिस लंबाई के टुकड़े करने हैं वो 12 और 18 का आध होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 12 के आध लिखना है, मतलब 12 को कौन कौन सी अदद से तकसीम जाएगा वो अदद हमको लिखना है। तो वो अदद कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 6 12। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 18 के आध हमको लिखना है, मतलब 18 को कौन कौन सी अदद से तकसीम जाएगा वो हमको लिखना है। तो वो अदद कौन सी है? 1 2 3 6 9 18। ठीक है। यहाँ पर हमने 12 और 18 के आद लिख लिए। अब हमको इसमें से क्या लिखना है? मुश्तरिक अदद हमको ढूंढना है। 12 और 18 के जो आद है उनमें मुश्तरिक आद कौन कौन से है वो ढूंढना है। ठीक है। तो 1 2 3 6 ये मुश्तरिक आद है, मतलब ये 12 के भी आद है और 18 के भी आद है। अब इसमें से बड़ा अदद कौन सा है? 1 2 3 6, इनमें से बड़ा अदद कौन सा है? तो 6 जो है तो ये सबसे बड़ा अदद है। इसलिए 12 और 18 के मुश्तरिक आदों में 6 सबसे बड़ा आद है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर लंबाई के टुकड़े बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दूसरी मिसाल है, 9 और 15 के आद मालूम कीजिए। अब 9 के आद जो है तो वो क्या है? 1 है, 3 है। ठीक है। 15 के आद क्या हो गए? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब इसमें से 9 के आद में से और 15 के आद में से मुश्तरिक आद कौन कौन है? एक जैसे अदद कौन कौन से है? तो 1 और 3 जो है तो ये एक जैसे अदद है। अब 1 और 3 में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 3 है। इसलिए 9 और 15 का मुश्तरिक आदे आज़म क्या होगा? 3 होगा। मुश्तरिक आदे आज़म का मतलब समझ में आ गया। मुश्तरिक मतलब एक जैसा, आद जो है तो ये अदद की जमा है, अदद की जमा आद, और आज़म मतलब बड़ा। ठीक है। तो एक जैसा बड़ा अदद कौन सा है वो हमको ढूंढना है। तो 9 के आद क्या क्या थे? 1 और 3। 15 के आद 1 3 5। दोनों में कॉमन क्या है? एक जैसा क्या है? 1 3 है। और 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3 है। इसलिए 9 और 15 का मुश्तरिक आदे आज़म जो है तो वो क्या होगा? 3 होगा। होमवर्क है, इसको कंप्लीट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।